मेरठ से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। घटना इतनी भयानक हुई दो लड़कों के साथ कि अगर आप सुनेंगे तो आपकी शायद रूह तक कांप जाए, आपके पैर उतले, जमीन खिसक जाए। इस वक्त भी लोग तंत्र मंत्र जैसी अंधविश्वासों पे विश्वास कर रहे हैं। मेरठ सरदना थाने का ये पूरा मामला है। सरदना थाना क्षेत्र की एक गांव का यह दिल दहलाने वाला मामला है, जहां एक तांत्रिक ने दो लड़कों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। पहले उन लड़कों के साथ उसने संबंध बनाया, जब उन लड़कों ने उस संबंध बनाने का विरोध किया तो उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या करके उनकी लाशों को दफना दिया गया। जानकारी के अनुसार 14 वर्ष का उमेश शकील का बेटा, जो कि गुरुवार को निवास पढ़ने के लिए गया था, फिर वह शाम को लौट के घर नहीं आया। परिजनों ने उसे काफी तलाशा, लेकिन फिर उसकी जानकारी कहीं से नहीं मिल पाई। तो परिजन रोते रोते घर पे बैठते हैं। 11 जुलाई को एक मैसेज आता है शकील के पास कि तेरा बेटा मेरे कब्जे में है, अगर तू अपने बेटे की जान बचाना चाहता है और उसकी सलामती चाहता है तो 5 लाख रुपए इस अकाउंट नंबर में डाल दे। शकील गरीब था, उस पर 5 लाख की व्यवस्था तो नहीं हो पाई, मात्र 5,000 रुपयों की उस पर व्यवस्था हो पाई। उसने मैसेज करके पूरी घटना बताई कि मेरे पास मात्र 5,000 रुपए की व्यवस्था हो पाई है। तांत्रिक ने उसको एक बारकोड भेजा और बारकोड भेजने के बाद 5,000 रुपए उसने अपने बारकोड में डलवा लिए और अकाउंट नंबर जो उसने दिया था उससे कहा कि कुछ समय बाद इसमें रुपए डाल देना। परिजनों को जब खतरा लगने के लिए लगता है कि बेटे के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए तो वह सबसे पहले थाना सरदना में पहुंचते हैं और गुमशुदगी की अपने बेटे की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पूरी घटना पुलिस वालों को बताते हैं। पुलिस वालों ने इस घटना को पूरा संज्ञान में लिया, क्योंकि पुलिस ने जब जानकारी देते हुए बताया कि 11 साल का एक बच्चा रेहान, जो कि 3 महीने पहले ही लापता हुआ था और उसके साथ भी यही पूरी घटना हुई थी। पुलिस जब बारीकी से तलाश करने के लिए लगती है तो पड़ोस में ही रहने वाला असद, पुलिस ने जब पड़ोसियों से जानकारी ली तो असद के ऊपर पुलिस को शक होता है। असद को पुलिस गिरफ्तार करती है, उससे बारीकी से पूछताछ करती है, नई नई कहानी वह बताने के लिए लगता है, लेकिन पुलिस के सवालों के आगे वह हार जाता है, टूट जाता है। उसने शकील के बेटे की हत्या कबूल कर ली। कबूल करने के बाद वह बताता है कि उसकी लाश को मैंने गांव के बाहर जो एक बंद मकान है उसमें दफना दिया है। पुलिस तांत्रिक के घर पहुंचती है, जब तलाशी लेती है तो वहां 14 साल के उवैस के कपड़े मिलते हैं और कटे हुए बाल मिलते हैं और तंत्र मंत्र जैसे काफी दस्तावेज मिलते हैं, एक खोपड़ी मिलती है। पुलिस ने उनको बरामद किया और एक बेटे के और चप्पल वगैरह वहां मिलती है। तो पुलिस को शक होता है जो 3 महीने पहले 11 साल का एक रेहान जो लापता हुआ था, इसका भी उसमें हाथ होगा। पुलिस उससे दोबारा से पूछताछ करती है तो वह बताता है कि हाँ, मैंने उसकी भी हत्या की थी, मैं उनके साथ संबंध बनाना चाहता था, फिर उनके बालों को मैंने काटा, उंगलियों को काटा और फिर तंत्र मंत्र जैसे उनके ऊपर मैंने प्रयोग करने का प्रयास किया। उन्होंने विरोध किया, इसलिए हत्या की। उनकी लाशों को अलग अलग स्थानों पर मैंने दफना दिया है। पुलिस जब उसे लेके जा रही थी 11 साल के रेहान की लाश को लेने के लिए, उसने एक तमंचा छुपा के रखा था उसी जगह पे। पुलिस के ऊपर उसने फायरिंग कर दी। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा के लिए बदमाश के ऊपर भी फायरिंग कर दी। बदमाश के दोनों पैरों में गोली लग गई और पुलिस ने अब उसको गिरफ्तार कर लिया घायल अवस्था में और पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज में मनीष ठाकुर। क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला नवाबगढ़ी से 2 दिन पहले गायब हुए एक 15 वर्षीय लड़के की हत्या का सफल अनावरण आज पुलिस के द्वारा करते हुए उसी मोहल्ले के निवासी और मृतक से पूर्व से परिचित असद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और शव की बरामदगी की गई थी। इस प्रकरण में आरोपी असद द्वारा मृतक का गला कसने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल की गई थी, उसकी रिकवरी के लिए जब उसके द्वारा बताए गए स्थान नवाबगढ़ी के जंगल में उसे ले जाया गया तो वहां पहले से उसने जो लोडेड तमंचा छिपा रखा था उससे अचानक पुलिस की टीम पे फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में असद के दोनों पैरों में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसी नवाबगढ़ी मोहल्ले से विगत अप्रैल माह में 11 वर्षीय एक लड़का भी गायब हुआ था, जिसके संबंध में थाना सरदना पे मुकदमा दर्ज है। उस लड़के की भी हत्या असद नामक किसी अभियुक्त ने स्वीकार किया है और उसकी निशानदेही पे उस 11 वर्षीय लड़के की पैंट और पैंट में रखे हुए कुछ सामग्री, कुछ सिक्के वगैरह अब तक बरामद किए जा चुके हैं।
दोनों मृतक और ये आरोपी जो असद है, ये तीनों एक ही मोहल्ले के निवासी हैं और तीनों एक दूसरे से परिचित थे। आरोपी असद के द्वारा इन मृतक दोनों लड़कों से समलैंगिक संबंध बनाने का प्रयास किया गया और जब उनके द्वारा इसका विरोध किया गया तो उसने गला कसकर इनकी हत्या कर देने की बात स्वीकार की है और शव को छिपा दिया गया था। इस प्रकरण में असद नामक अभियुक्त के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है और जो प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना सरधना के द्वारा निष्पादित की जाए।